तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर आज विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 यानी कि आपको ये लास्ट एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूं बच्चों। याद रखो, ये हमारा लास्ट लेक्चर्स होगा इस चैप्टर्स का। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर्स के अंदर। यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो रिमेनिंग कितने भी आपको कोई भी बाहर का सम पूछेगा आप खुद कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है बच्चों। हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप 2 बार 3 बार वीडियो लेक्चर्स रिपीट करके देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो चालू होने से पहले प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस लेक्चर्स के अंदर होगा बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें कोई भी वैल्यूज जो होती है। ओके, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि दो गिवन नंबर दिए होंगे आपको और आपको फाइंड करना होगा उसके बीच में रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल 4, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस एग्जांपल 4 बता दूं कि भाई आपको लाइक 2/3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन में 2/3 रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे? तो पहले आपको वो पता होना चाहिए 2/3 कौन से बीच में आएगा। आपको तो पता है नंबर लाइन में 0 आता है, इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी और इस साइड सारी नेगेटिव। आपको सारी नंबर लाइन बताने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करना होगा बच्चों यहाँ कि आपको पहले तो वो फाइंड करना होगा कि ये वैल्यू कितनी है। याद रखो, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है यानी कि नीचे की वैल्यू फ्रैक्शन में बड़ी होती है, लार्जर होती है ऊपर की वैल्यू से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लार्जर होता है, तो वो वैल्यू एक्चुअली डेसिमल में यानी कि उसको हम लेस देन 1 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? लेस देन 1। या 1 से भी वो क्या है, छोटी होती है। जनरली ये केस रहता है। तो 2/3 को वैसे आप करो, सॉरी 2/3 तो आप डिवाइड करो तो ऊपर 2 नीचे 3 है तो पॉइंट हटेगा तो 3 3 वेरी गुड। याद रखो 3 क्या होगा, 6 18, 2 बचेगा और 0 2 6 तो यानी कि 0.6 वैल्यू आई। अब 0.6 एक्चुअली कौन से वैल्यू के बीच में होती है? तो मैं आपको बता दूं 0.6 है वो 0 एंड 1 के बीच में ही होगी। जनरली ये केस रहेगा, आपको याद रखना होगा कि वैल्यू कहां आएगी। ओके, अब 0 एंड 1 के बीच में वैल्यू कोई भी जगह आ सकती है। अब क्या करना है एग्जैक्टली आंसर देने के लिए? तो 3 पार्ट्स कर दे, नीचे जितने भी डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स कर दो। तो 1 2, याद रखो आपको पार्ट्स करने को बोला हो। ओके, यहाँ लाइन नहीं करनी, यानी कि यहाँ 3 है तो आपके 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 एंड 3, यानी कि जितने भी नंबर्स हो गए उससे एक वैल्यू कम करके इतने पॉइंट हटा दो, लगा दो। अब 0, अब यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3, इसको लिखेंगे 2/3, इसको लिखेंगे 3/3। देखो 3/3 कट होगा, 1 आ गया तो एक्चुअली ये 3/3 यानी कि 1 ही है। अब हमारे ये जो 2/3 हमारा फाइनल आंसर, यानी कि हमने 2/3 को नंबर लाइन पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? श्योर? कोई डाउट इसमें? तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरा आपको फाइंड करना होगा कि समझ लो 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 है तो उसके बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 0 एंड 1 के बीच में 10 रेशनल नंबर, तो कैसे लिखूंगा? तो एक तो ऑप्शन हमारा ऐसा है 0.1 0.2 0.21 0.3 0, तो डेसिमल में लिख दो। ओके, एक तो ये तो सही है, हमारा डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। लेकिन यही वैल्यू यदि फ्रैक्शन में दी होगी तो कैसे करना है? तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा 0 इंटू 10 तो 0 ही आएगा। 1 इंटू 10 10/10 और नीचे यहाँ 0। क्लियर? ये ऐसा लिख सकते हो, उसको ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, 0 एंड 10 के बीच की सारी वैल्यू लिख दो। तो 1/10 2/10 3/10 4/10। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। शायद आपको अभी क्लियरली समझ में ना आए तो टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी मेरी गारंटी है। तो यहाँ आपको इस एक्सरसाइज में 2 तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा कोई भी नंबर्स को, और यदि दूसरा क्वेश्चन है
तो रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर यानी कि दो नंबर के बीच में कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि आपको इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो, यदि सेम हो तो ऊपर की वैल्यू के बीच के नंबर लगा के हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 7/4 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे? 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो कैसे करोगे बच्चों? तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 7/4 किसकी वैल्यू के बीच में आएगा। तो पहले 7/4 हम डिविजन करेंगे साइड में, यदि 7/4 करो, वैसे न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी बड़ा है, और डिनोमिनेटर कम है, छोटा है, तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। अब लेकिन कितनी हो तो देख के पता चलेगा। 4 1 जा 4, 3 बचा, पॉइंट लगा दो 0, 4 7 जा 28, तो 1.7। अब बोलो 1.7 कौन सी वैल्यू के बीच में आएगा? आपको ये क्लियर पता चलना चाहिए 1.7 के आगे वैल्यू आ रही है। तो इतना मुझे पता चल गया कि 1.7 जो होती है वैल्यू वो 1 एंड जिसके बीच में आ रही है ना, उसमें ऐसे कर दो। क्या क्या करना है बच्चों? 1 2 के बीच में आ रही है वैल्यू। अब उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक तो ये मेथड है और एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो कैसे करते हैं? याद हो तो आपको बोलो। चलो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 4 1 जा 4 और 3, तो सिंपल चीज है 4 1 जा, याद है ना, वो ऐसे नीचे ला देते थे, इसको इस और इसको ऊपर ले देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1 3/4। तो इसका ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ 1 3/4। आपने 6 स्टैंडर्ड में मिक्स फ्रैक्शन समझ लिया है कि नहीं बच्चों? 7 स्टैंडर्ड में तो बस तो आना चाहिए, इजी है। तो 1 3/4, ये 7/4 का क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन। तो यहां से भी हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कहां कौन से बीच में आएगी? 1 और 2 के बीच में। क्लियर? अब यहाँ कितने पार्ट्स है बच्चों? 4 पार्ट्स है, तो यहाँ क्या करेंगे? 1 2 और 3 पॉइंट करेंगे तो 4 भाग हो जाएंगे। जब भी डिविजन करना है तो से एक वैल्यू कम रख देनी है। अब यहाँ 1 है और यहाँ लिखेंगे 1 1/4, यहाँ लिखेंगे 1 2/4, यहाँ लिखेंगे 1 3/4। समझ में आ रहा है ना बच्चों? 1 पहले लिखेंगे, बाद में 2, बाद में 3। तो हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना था नंबर? याद करो बच्चों, 7/4। तो ये 1 3/4 आफ्टर है तो 7/4 ही ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/4। तो ये हमारा आंसर। यहाँ ऐसे डार्क कर दो। बोलो है हार्ड इसमें कुछ? सिंपल करना है। पहला स्टेप हमारा होगा मिक्स स्टेप में कन्वर्ट कर देना, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कब करना है? जब वैल्यू 2 1 से बड़ी हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर ही बड़ा है तो आपको तो डायरेक्टली पता ही चल जाएगा कि वो 0 और 1 के बीच में आएगा या 0 और -1 के बीच में आएगा। यदि माइनस होगा तो -1 के बीच में आएगा। लेकिन ये केस, अब दो केस है यहाँ बच्चों। देखो यहाँ क्या था, 4 जो है वो 7 से बड़ा था, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा था, यानी कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हुई। अब जब ग्रेटर देन 1 हुई तो उसको कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 होगी। वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1, 1 से छोटी होगी। तो यहां आपको क्या करना है? कोई मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता चलना चाहिए यदि नेगेटिव है तो वैल्यू 0 एंड -1 के बीच में आएगी, और यदि पॉजिटिव है तो 0 एंड 1 के बीच में आएगी। अब क्या करना है? नीचे कितने 6 है तो 5 1 2 3 4 ने 5, तो 6 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए। अब आपको बस लिखने का स्टार्ट कर दो। 0 है तो -1/6 -2/6, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, नेगेटिव में हो ना तब यहाँ से करना, और पॉजिटिव में तो यहाँ से स्टार्ट करना है। नेगेटिव में कहाँ जाना है? हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, और पॉजिटिव में राइट साइड एडिशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6। तो देखो 5/6 से रिप्रेजेंट करना था कि नहीं हमें आंसर? तो 5/6 कहाँ आया?
ये वैल्यू 5/6। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ये दोनों को मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट अब? ओके, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 7/4 को, तो आंसर वैल्यू मिली 1 3/4। इससे पता चला कि ये वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में आएगी। और कितने पार्ट्स किए हमने? 4। तो यहाँ था -5/6। डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, यानी कि वो लेस देन 1 है वैल्यू, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। माइनस है इसलिए पता चला कि वो -1 एंड 0 के बीच में आएगी। तो -1 एंड 0 के बीच में जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स कर दिए, और 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट कर दिए वैल्यू, और यहाँ लिख दी हमने -5/6। क्लियर बच्चों? ओके, अब आगे बढ़ते हैं -2/11। अब देखो ये सारी वैल्यू में 11 बड़ा है कि नहीं, -2 -5 -9 से। तो अब सिंपल चीज है, ये सारी वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 0 एंड -1 के बीच में होगी। तो हम कैसे करेंगे? 0 एंड -1। याद रखो बच्चों, ये सारी जो वैल्यू पहले तो माइनस में, इसलिए यहां इस साइड में नंबर लाइन आएगी। दूसरी चीज, यहां सभी में डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से लार्जर है। इसका मीनिंग जो नंबर है वो लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटा है। क्लियर? तो यहाँ 0 एंड -1 के बीच में नंबर्स आएंगे। कितने पार्ट्स करेंगे? 11। तो 11 करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स कर देंगे। 10 ऐसे डोटेट करेंगे तो 11 पार्ट्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब चालू कर दो 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। तो आप देखोगे 11/11 कट होके 1 आ जाता है ऑटोमेटिकली। क्लियर? अब हमें कौन कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है? तो 2/11, भूल से लिख दिया 11। तो 2/11 यहाँ आएगा बच्चों। थोड़ा लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ लेना। दूसरा है -5/11, ये 2/11 मिली, ये -5/11 मिला। दूसरा है 9/11, तो -9/11। तो कितना इजी है बच्चों, बोलो, है कि नहीं? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आएगा। तो होमवर्क में दे रहा हूं, याद रखो, जितने भी मेरे विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उस स्टूडेंट्स को अभी मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको आज करना ही है। वो होमवर्क रहेगा, आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर को, एक साथ नहीं, अलग अलग है। ओके, तो करना है आपको। एक तो होगा 2/5 -3/4 एंड 7/2। आपको ये 3 नंबर लाइन ड्रॉ करना है, खुद ट्राई करना है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। यहां आपको अब देखो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन खत्म। नंबर लाइन में एक चीज ही ध्यान रखनी थी, 0 1 0 2 के बीच में आएगा, कौन से वैल्यू के बीच में आएगा वो पता चलना चाहिए। बाद में इतने पार्ट्स कर दो जितना डिनोमिनेटर है, और इसी हिसाब से वैल्यू डाल दो। ओके, नाउ 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने, जितने भी पूछे उसी हिसाब से। तो मैं देखो, जितने भी मेरे क्लास के स्टूडेंट है, इसमें काफी बार ऐसा होगा कि पैम्पलेट भी अलग मेथड की होगी, मैंने आज अभी मेथड अलग कर रहा हूं, तो शायद जब स्कूल ओपन होने के बाद भी अलग मेथड हो सकती है। तो यहाँ मेथड से नहीं लेना देना, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट से लेना देना है। कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। अब कहीं भी कितनी भी वैल्यू, अब देखो एक चीज इसमें बेनिफिट ये है, क्यों कि हर एक का आंसर वेरिएशन होगा, यानी कि कोई भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का आंसर मैच नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स करोड़ ऑफ नंबर्स मिलते 2 से लेस देन में, तो हम कोई भी स्टूडेंट कोई भी वैल्यू डाल सकता है यहाँ तो। ओके, इसलिए 5 रेशनल नंबर डालने स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 यानी कि 0 एंड 2 के बीच में। हमें क्या फाइंड करना है आंसर में? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 to 2, स्मॉलर देन 2 यानी कि 0 to 2 लिख सकते हैं हम यहाँ। वैसे माइनस में भी लिख सकते, लेकिन इनफ है इतना तो।
अब हमें क्या करना होगा बच्चों, याद करो मैंने आगे समझाया था, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। यहाँ 0 और 1 के बीच में 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, बस सिंपल चीज है। यहाँ 0 है एक और एक सामने 2 है, तो ऊपर नीचे हम 10 से यदि मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 10 0/10, और यहाँ 2 इंटू 10 20/10। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, आपको मैं कोई आप एकदम इजी मेथड समझाने जा रहा हूं, समझ लो। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहां इसके बीच के नंबर डाल देना, नीचे 10 कॉमन रखना है, 0 और 20 के बीच के नंबर, तो आंसर क्या हो गए? 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, 7/10, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। 19, ओके, 1 से लेके 90 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते। यहाँ आपको खाली 5 नंबर ही पूछा है, इसलिए बाकी वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, खाली 5 नंबर कोई भी लिख देते हैं। ये आपका आंसर है। अब बोलोगे सर यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई करना, कोई दूसरे वैल्यू से कर सकते था, काफी सारे मेथड। देखो यहाँ 0 और 2 है, तो मैं यहाँ 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कितने? 5 से, तो 0/5 और 10/5, तो 1/5, 2/5, 3/5। आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आंसर कोई भी आएगा, टीचर्स को मार्क्स देने ही पड़ेंगे। आप आंसर टेक्स्ट बुक में भी देखोगे, पीछे शायद लिखा ही होगा आंसर में भी वेरी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आंसर बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ आपको जितने पूछे उतने लिखने हैं। क्लियर? 4th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है -2/5 एंड 1/2 के बीच में। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक चीज याद रखो, जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, नीचे 10 ला दिया था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ही ऐसे डायरेक्टली आंसर लिख सकते, ऐसे कंटिन्यूअस आंसर लिख सकते। तो यहाँ हमें पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए ये मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से और यहाँ 5 से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है 5 और 2 का, 10 आता है ना। ओके, तो यहाँ आएगा आपका 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, और यहाँ आ जाएगी वैल्यू 5/10। क्लियर? 5/10। अब इसके बीच के कोई भी नंबर डाल दो, आप 10 नंबर फाइंड करना है ना आपको। अब काफी बार क्या होगा कि इन केस -4 और 5 के बीच में 10 नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको 10 नंबर पूछे हैं, तो यहाँ आप आगे और स्टेप कर सकते हो, और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? अब ये वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अब नंबर गैप ज्यादा है -8 और 10 के बीच में, तो आंसर आप इजीली लिख सकते हो। क्या? -7/20, -6/20, माइनस, ध्यान रखना हो माइनस में इसी हिसाब से होता है, पता है ना, -8 बाद में 0 और बाद में 10, तो यहाँ इसके बीच की में कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, कोई भी आप। मैंने तो अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू लिख दी है, आपको अपने हिसाब से लिख देने, कोई भी 10 नंबर लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आ गए सारे नंबर। देखो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो आंसर। क्लियर? क्या करना है आपको, पहला स्टेप होगा डिनोमिनेटर को सेम बना दो, बाद में जरूर पड़े तो ऊपर नीचे 10 10 या 20 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और यदि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, वैल्यू बढ़े, ज्यादा गैप हो जाए दोनों के बीच में। प्रॉब्लम यहाँ क्या था, -4 और 5 के बीच में गैप कितना था, तो शायद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ही होते थे, बीच में 10 नंबर पॉसिबल नहीं थे। तो अब ज्यादा बढ़ाने के लिए और क्या कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 जा 16 नंबर आ गए बीच में। ओके, वो सारे के सारे नंबर मैंने नीचे लिख दिए हुए। समझ लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको शायद ऐसा हो सकता है 50% ही पता चले। ओके, जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऐसे क्लियर। सॉरी, मैंने यहाँ भूल कर दी थी, 20 आएगा बीच में,
नीचे डिनोमिनेटर में। ओके क्लियर, यहाँ भी 10 20 आएगी। ये हमारे आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से मैं यही सम आपको रिपीट करा रहा हूं, ध्यान दो। चलो यही सम मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या था हमारा, बोलो। अब आपको खुद आंसर देना है, आपको खुद सोचना है आंसर में। पहला स्टेप था मैंने डिनोमिनेटर को सेम बनाया। ये वैल्यू 4/10 मिली और ये वैल्यू मुझे 5 1 जा 5, 5 और नीचे 2 5 जा 10। अब ये वैल्यू जो हो उसमें डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब प्रॉब्लम ये था कि हमें कितने नंबर फाइंड करना थे, 10, और -4 और 5 के बीच में 10 नंबर शायद नहीं आ सकते। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिला हमें -8/20 और यहाँ मिला मुझे 5 2 जा 10/20। अब मैं -8 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो लिखो चलो, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। ऐसे 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 10 वैल्यू लिख देनी है आपको कोई भी। हाँ 10/20 तो 9/20 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। ओके याद रखना, ये वैल्यू इतनी ही यहाँ तक होनी चाहिए, इससे आगे आप नहीं लिख सकते। एनी 10 लिख सकते हो। क्लियर, अब कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका। अभी भी नहीं क्लियर है तो डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी, ये 3 है और एक ये 2, यानी कि आपको 5 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है ये दोनों के बीच में। चलो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 2/3 एंड 4/5। फर्स्ट स्टेप था हमारा, वेरी गुड, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो यहाँ अब पता चला इन्होंने क्या क्या किया, 3 है यहाँ 5 है तो ये मैंने यहाँ 5 5 से करूंगा, और 5 है तो 3 3 से करूंगा। एक दूसरे को अपने ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, जिससे क्या हुआ कि नीचे जो वैल्यू है 5 3 या 15 और ऊपर 5 2 या 10, और यहाँ 5 3 या 15 ऊपर 4 3 या 12। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि यदि दोनों के बीच में इनफ नंबर है तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, और नहीं है तो और कोई दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि 15 है और यहाँ भी 15 है। 10 और 12 के बीच में खाली 11 एक ही नंबर है, 11/15। तो यहाँ तो आंसर एक ही मिला, तो हमें फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर। तो मैं और बढ़ाने के लिए मैं और 5 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब बोलोगे सर 2 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, देखो मैंने यदि 2 2 से किया यहाँ दोनों साइड, ध्यान रखना क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, 10 2 जा 20, 15 2 जा 30 हुआ यहाँ, और 12 2 जा 24 या 15 2 जा 30। तो वापिस प्रॉब्लम यही हुआ कि 21 एंड 22 एंड 23 तीन नंबर ही मुझे मिले। एक्चुअली मुझे फाइंड करना था 5 नंबर। तो दिक्कत ये होगी, इसलिए 2 2 से हमने नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया हमने। कितने वैल्यू से, 3 या 4 या 5 से कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली बड़ी वैल्यू पकड़ ली। ओके आप भी बड़ी वैल्यू पकड़ लेना। तो अब यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 10 5 जा, और यहाँ भी 12/15 है। दोनों साइड 5 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करें, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको, क्लियर। मैंने क्या किया, यहाँ 5 5 से दोनों का मल्टीप्लाई किया। ओके तो आपका यहाँ फाइनल जो आंसर है वो क्या आएगा, 10 5 जा 50, 15 5 जा 75, राइट है ना। 12 5 जा 60 और 15 5 जा 75। अब डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और 50 और 60 के बीच में 5 नंबर भी आ सकते हैं। तो फाइनली अब आप आंसर लिख सकते हो 50/75, 60/75 के बीच में सारे आंसर 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 56/75 ऐसे नंबर आ सकते, लेकिन हमें खाली कितने पूछे, 5। तो बस इतना ही ना रख दो।
अब धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चों, पक्का ना। तो हमने यहाँ कौन सा नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया, ये फर्स्ट नंबर का, कौन सा, फर्स्ट नंबर का। ये जो आंसर है वो की कौन सा आंसर है, 2/3 एंड 4/5 के बीच का रेशनल नंबर। अब हम ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, -3/2 एंड 5/3 के बीच में। वैल्यू फिर से बोल रहा हूं, -3/2 एंड 5/3 के बीच के नंबर फाइंड करने हैं। माइनस से ध्यान रखना है, यहाँ कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कर देंगे हम 2 से। क्लियर ना, 3 2 जा 3 2 को 3 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 3 जा हो जाएगा बच्चों 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ क्या होगा, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर 9 एंड 10 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं, लेकिन बच्चों यहाँ -9 है। जैसे आप नंबर लाइन यदि आपके माइंड में क्लियर होगी तो आपको पता है कि यहाँ 10 आता है और यहाँ -9 आता है। तो -9 के बीच में तो -8 -7 6 4 3 4 2 1 या सारे नेगेटिव, इतने बहुत सारे नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, यदि प्रॉब्लम हो तो बोल देना, ओके। अब बोलोगे सर कैसे, तो कमेंट्स में डाल सकते हो या पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो यदि कोई भी डाउट है तो। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, तो यदि इनफ नंबर है, यदि इनफ नंबर है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे बीच की। तो आंसर यानी हमारा जो फाइनल आंसर है तो -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 +1/6। कहां तक डाल सकते, 10/6 नहीं 9/6 तक लिख सकते, ओके। लेकिन हमें कितने लिखना है, खाली 5। 1 2 3 4 5 आ गए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब पता चला आपका आंसर क्यों नहीं मैच हो सकता, क्योंकि कितने भी नंबर आप कोई भी लिख सकते हो इसमें, तो श्योर। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन सोल्व हुआ। फाइंड द रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन द -3/2 एंड 5/3, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते, कौन सा था, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर। क्लियर बच्चों, तो यहाँ जगह नहीं है थर्ड नंबर का, यहाँ मैं सोल्व कर देता हूं, चलो। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, 1/4 न 1/2। वैसे तो बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हो, ट्राई करोगे। चलो 4 को कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और 2 को 4 से, यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ आ जाएगा 4 और 4 2 जा 8। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, याद आया, बस यस यस, स्टेप 1 हमारा सक्सेस हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 और 4 के बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है, तो और बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते, सेकंड स्टेप। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड स्टेज में क्या कर देते, 10 10 से ही कर देते, चलो डायरेक्टली, झंझट ही नहीं कोई। तो 10 10 से यदि मल्टीप्लाई करो तो यदि डायरेक्टली अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है, यहाँ 10 से करो, यहाँ 10 से करो, तो 10 10, तो यहाँ 40 80 और यहाँ 40 20 80 40 80। अब आंसर लिख देते डायरेक्टली, 21/80 से लेके 39/80 के बीच में कोई भी एनी 5 नंबर आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारा डिनोमिनेटर को सेम करना। अब डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम ये था, यहाँ एक्चुअली यहाँ जो आंसर है 4 2 जा 8, तो 2 एंड 4 के बीच में खाली 3/8 आ रहा था, इसलिए वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने ऊपर नीचे 10 10 से 5 5 से 4 4 से कोई भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन 5 या 10 रखो तो आपको ईजी रहेगा, ओके। बड़ी वैल्यू रखो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने डायरेक्टली 10 10 से किया, तो 2 10 जा 20, 8 10 जा 40 और यहाँ 8, और 20 और 40 के बीच के सारे नंबर मैंने यहाँ लिख सकता हूँ। 21/80, 22/80, ऐसे जगह नहीं है, लेकिन आप समझ लेना 5 नंबर लिख देने कोई भी, ओके श्योर। आगे बढ़ू, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है। अब देखो वहां क्वेश्चन में क्या था, 5 रेशनल नंबर लेस देन 2 था, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन यानी कि 0 एंड 2 के बीच में स्मॉलर। और यहाँ ग्रेटर, अब ग्रेटर ऐसे ना समझ में आए तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो।
नंबर लाइन में यहाँ 0 आता है, यहाँ -1, यहाँ -2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो जैसे इस साइड की सारी वैल्यू ग्रेटर होगी, जैसे आपको पता होगा नंबर लाइन में, तो -2 से इस साइड की सारी वैल्यू बड़ी है। अब हमें क्या करना है, 0 एंड -2 ले लेते हैं। यदि हम, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको, हम क्या करेंगे, सॉरी पहले यहाँ -1 सॉरी -2 -1 एंड 0। अब इसको यदि छोड़ दे तो -2 एंड 0 लिया मैंने। अब क्या करेंगे, सिंपल सी चीज, डिनोमिनेटर है ही नहीं तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ जाएगा -20/10 और यहाँ आएगा 0 इंटू 10, 0/10। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो अब तो। अब ध्यान रखना -20 और 0 के बीच में वैल्यू -21 मत डाल देना। -19/10, -18/10, ऐसे 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 होते। कहां तक जाना है आपको, कहां तक जाना है बच्चों, बोलो 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 बोलो। माइनस, यस, -20, -80, -70/10, 16, 14, 1/10 तक जाना है आपको। कहां तक जाना है, -1/10। ओके, आई थिंक आपको अब क्लियर है पक्का। तो आप एनी 5 नंबर यहाँ लिख सकते हो, 5 नंबर ले, तो जैसे मैं आपको लिख ही देता हूँ। चलो -16 -15 हो गए ना 5, ये आपका फाइनल आंसर है। यही और इजी मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, क्या करना था हमें, ग्रेटर देन -2, तो पहले ये वो पता चलना चाहिए ग्रेटर देन कहाँ आएगा, तो यहाँ ये दोनों के बीच में। तो मैंने पहले क्या लिया, मैंने 0 एंड 10। ओके, उसके बीच में एक्चुअली तो -1 ही आता है एक तो बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, 10 से वैल्यू मल्टीप्लाई की थी। तो यहाँ आपका फाइनल आंसर -20/10 और एक आया 0/10। -20 एंड 0 के बीच के जितने भी नंबर है वो डाल दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, यही यस सही। और यहाँ आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैबिटेड और क्लियर हो चुका है आपका डाउट। स्टेप 1 बोलो बच्चों, क्या करना है, यस सही है, पहले करना होगा हमें डिनोमिनेटर को सेम। तो यहाँ हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ करेंगे 5 से। जो भी वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर लो। यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ होगा 5 4 3 या 12, यहाँ है 15 और यहाँ है 20। अब बच्चों क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, देखते हैं दोनों के बीच में नंबर इनफ है, 10 नंबर फाइंड करने। अब 12 और 15 के नंबर में तो 13 14 बस 2 ही आते हैं, तो वैल्यू बढ़ा नहीं है, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई थिंक, यस। या 5 से ना करो तो 10 से डायरेक्टली मैं तो बोल देता हूँ कर दो। जितना बड़ा होगी उतनी वैल्यू आपके लिए इजी हो जाएगी। तो डायरेक्टली 10 से किया तो यहाँ 0 0 लगा दो, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स क्लियर करो, 0। अब 120 एंड 150 के बीच में हमें कोई भी 10 नंबर डाल दें, तो स्टेप 3 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 120 एंड 150 के बीच में तो 121/200, 122/200, ऐसे 123/200, ऐसे 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 करते आपको 149/200 तक नहीं जाना है। ओके, आपको कोई भी 10 नंबर तक लिख दें, तो 121 तो 130 तक जा, तो 10 नंबर आपके हो जाएंगे। ओके, आपको सारे नहीं लिखने, जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखो। बड़े स्मार्ट होने का ट्राई मत करना, क्योंकि टीचर्स आपको एक्स्ट्रा मार्क देने वाले नहीं है आपको। ओके, और आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। सो बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के साथ यहाँ आपका चैप्टर भी खत्म हो रहा है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई यदि डाउट डिफिकल्टी है तो मैं थोड़े टाइम के अंदर, यानी कि थोड़े दिन के अंदर ही लाइव लेक्चर्स अटेंड करने वाला हूं, डाउट एंड डिफिकल्टी ऑफ चैप्टर नंबर 1। ओके, जो विजन के स्टूडेंट है उसको तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी, लेकिन यदि कोई बाहर का कोई स्टूडेंट्स यदि इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मेरा नंबर नोट डाउन कर दीजिए, और उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना, मैं आपको लाइव लेक्चर्स की लिंक भेज दूंगा।
हमारा इंस्टीट्यूट है विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट, निकोल में आया हुआ है, अहमदाबाद में। इसकी ओर से, इसकी तरफ से विजन ई लर्निंग हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम इस टाइप के ऑनलाइन वीडियो देते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। प्लीज 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 लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जल्दी लाइक कर दीजिए, चलो प्लीज, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमारी इस विजन ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हर बार मुझे नोटिफिकेशंस या लिंक भेजने की जरूरत ना पड़े, आपको अपने आप यूट्यूब खुद नोटिफिकेशन भेज देगा जब अच्छे वीडियोस अपलोड होंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज पूरे चैप्टर्स को 2 टाइम प्रैक्टिस करिए, पूरे चैप्टर को 2 टाइम प्रैक्टिस कर दो और अच्छे से रिजल्ट लाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके, बाय, टेक केयर।